हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज अरेका पाम प्लांट की देखभाल शेयर करूँगी कि इसकी देखभाल कैसे करें ताकि आपका जो प्लांट है वो खूबसूरत और हेल्दी बना रहे। यही आज का हमारा प्लांट वीडियो है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको नवरात्रि। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है अरेका पाम। ये नासा के द्वारा अप्रूव्ड जितने भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, यानी कि जितने भी हवा को शुद्ध करने वाले पौधे हैं, उनके टॉप लिस्ट में शामिल है। ये हवा को बहुत अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करता है। ये जो प्लांट है ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा होता है और एक बार अगर आप लेकर आते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपके घर में बना रहेगा अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो। ये जो पौधे होते हैं एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, इसमें फूल नहीं आते, इसमें सिर्फ पत्तियां ही आती हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, अभी नई पत्ती पूरी तरह से खुली नहीं है, खुल रही है और खुलने के बाद इस तरह से दिखती है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। अगर इंडोर रखा हो तो ऐसी जगह में रखें जहाँ पे इसे सुबह की कुछ घंटों की हल्की धूप मिल जाती है। तो ये जो प्लांट है बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। इसको अगर आउटडोर रखते हैं तो बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कड़ी धूप, ख़ास तौर से गर्मियों में जो कड़ी धूप मिलती है पौधे को, वो ना मिले, वरना आपका जो प्लांट है वो बहुत बुरी तरह से जल जाएगा और आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इस प्लांट को जब भी लगाते हैं तो इसकी वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, छोटे साइज़ की भी वैरायटीज़ आती हैं जिसके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे पार्लर पाम, कैनेटिया पाम, तो इस तरह के बहुत सारे पाम आते हैं। लेकिन ये वाला जो पाम है फ्रेंड्स, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा फैलता है ये प्लांट। तो अगर इस पौधे को लगा रहे हैं तो इसको आप बड़े ही गमले में लगाएं, क्योंकि बार बार प्लांट को आप अगर रिपोर्ट करते हैं दूसरे प्लांटर पॉट में, गमले में लगाते हैं, तो इससे प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में भी जा सकता है और प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। इसीलिए एक ही बार क्या करें कि बड़े गमले में इसको लगाएं। अगर इसको मिट्टी के गमले में आप इसको लगाएंगे या सीमेंट के गमले में तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है। और आप चाहें तो प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, उसमें भी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन सर्दियों में लेकिन जो प्लास्टिक के गमलों में जो पौधे लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से प्लांट जल्दी ख़राब भी होने लगते हैं। क्योंकि सर्दियों में वैसे एक बार अगर आप पानी देते हैं, ख़ास तौर से प्लास्टिक के पॉट में, तो पानी बहुत जल्दी सूखता नहीं है और बहुत दिनों तक इसमें मॉइस्चर बना रहता है गमले में, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो पूरी तरह से ख़राब होने लगता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से मिट्टी में फंगस डेवलप हो जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, और प्लांट जो है वो पूरी तरह से ख़राब होने लगता है और एक टाइम के बाद सड़ जाता है पूरी तरह से। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर मिट्टी के गमले में भी लगाया हो तो बहुत ज़्यादा पानी ना दे प्लांट्स में। इसकी जो नई पत्तियां हैं वो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ निकलती हैं, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। एक बार आप लेके आते हैं तो बहुत लंबे समय तक तो बना रहता ही है और खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त तरीके का, मतलब इसकी जो खूबसूरती है वो है। इसकी बात करें प्रोपोगेशन की, इसको एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स कैसे बना सकते हैं, तो इसको आप वैसे तो सीड से ग्रो किया जाता है, लेकिन एक बार जब आप पौधे को लगाते हैं तो गमलों के जिस गमले में लगा रखा है, कुछ ही महीनों में, कुछ साल में ये जो प्लांट होता है अपने आसपास जहाँ पे लगा होता है वहाँ आसपास बहुत सारे पौधे निकाल देता है, नए नए छोटे छोटे प्लांट्स निकाल देता है। और फिर वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको आप उस गमले से निकाल कर दूसरे गमले में लगा देंगे तो उससे भी आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है इस पौधे को एक बार लाएं तो बहुत सारे बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें फ्रेंड्स पानी की। तो पानी आप गर्मियों में तो इसको पानी की ज़रूरत होती है, एक बार भर के पानी दें, इसकी मिट्टी दोबारा सूख जाए तभी इसमें पानी दिया करें। और कोशिश करें कि मिट्टी को पूरी तरह से सूखने ना दें, वरना जो इसके टिप्स होते हैं इस तरह से ये पूरे ब्राउन हो जाते हैं। एजेस जो होती हैं इसकी किनारियाँ वो ब्राउन होने लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से होती है, या फिर बहुत कम पानी अगर आप देते हैं तो ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग, दोनों ही कारण होता है इसके टिप्स ब्राउन होने का। तो आप बैलेंस्ड वे में पानी दिया करें और गर्मियों में प्लांट्स के ऊपर शावर करें पानी का, तो ये प्लांट्स बहुत खुश रहते हैं। ऊपर से पानी देने के बाद
जो फ़ायदा होता है वो पत्तियाँ फ़ायदा ये होता है कि पत्तियाँ बहुत क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है, जिससे कि ये अच्छे से फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये अपना फूड बनाते हैं, तो ये और अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इस प्लांट में आप चाहे तो गोबर की खाद डाल सकते हैं, और गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र उस पौधे में देना चाहिए जिसमें पत्तियाँ बहुत कम आ रही है, तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालें उस प्लांट में जिसमें पत्तियाँ कम आ रही है। तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी तरह से होती है, तो वो आप डाल सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी आप इस प्लांट में दे सकते हैं। साथ में कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे बैविस्टीन या साफ़ हो गया, तो इससे जो है प्लांट के मिट्टी में फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका जो प्लांट है वो मरने से बचा रहेगा, और इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। आप इसको अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है आपके प्लांट में, तो उससे बचाने के लिए इसमें आप जैसे नॉर्मल पानी डालते हैं मिट्टी सूखने के बाद, तो उसमें आप एक बड़ा चम्मच आप उसमें फंजीसाइड पाउडर कोई भी एक अच्छा सा मिला लें, और फिर उसी पानी को इसकी मिट्टी में डालें, तो उससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और बाकी जो बचा पानी है वो स्प्रे बॉटल में डाल के इसकी पूरी पत्तियों पे ऊपर और इसके पीछे की तरफ इस तरह से पूरी तरह डालें, ऊपर नीचे चारों तरफ। इसको नहला दें, आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इसको नहला दें पूरी तरह से, तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, इसको धूप बहुत अगर मिलता है, 3-4 घंटे की भी धूप इस पौधे को मिलती है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा कि प्लांट जो है लश ग्रीन बना रहता है। इसकी ग्रोथ अच्छी होने के साथ साथ इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं जल्दी। जो भी प्लांट आप धूप में रखते हैं उसमें कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो धूप पसंद नहीं करते ज़्यादातर, तो इसीलिए वो ऐसे पौधों में नहीं घुसना पसंद करते हैं जिसमें जो धूप में रखा हो। तो इसीलिए पौधे को धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है धूप में रखने से। फर्टिलाइज़र में जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि आप फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। साथ में एक और फर्टिलाइज़र ऐसा बताती हूँ जिससे कि आपका प्लांट बेहद खूबसूरत हो जाएगा। तो वो जो फर्टिलाइज़र है वो है सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं। आप लोग किसी प्लांट नर्सरी से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन ईज़िली मिल जाता है। तो अगर आप लोग बहुत बड़े गमले में आप लोगों ने लगाया हुआ है, 20 इंच के भी गमले से बड़ा में लगाया हुआ है या 20 इंच के गमले में लगाया हुआ है, तो उसमें 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच सरसों की खली। बहुत बड़े गमले में लगाया तो 1 बड़ा चम्मच डालें। छोटे गमले में है तो बहुत छोटा 1 टीस्पून लें, क्योंकि सरसों की खली जो होती है मस्टर्ड केक बहुत गर्म होता है। हालांकि गर्मियों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहा है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी ध्यान रखें कि डालने के बाद सरसों की खली पानी बहुत अच्छे से भर के दें गमले में। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा अगर आप अपने प्लांट में डाल देंगे तो प्लांट आपका जल भी सकता है। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ। ये नहीं सोचकर कि बहुत हेल्दी ग्रोथ हो जाएगा और जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा ना करें, गलती से भी ऐसा ना करें, वरना प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी नई पत्ती निकल रही है, कुछ इस तरह से इसकी नई जो पत्ती निकलती है पहले इस तरह की होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो पत्ती है कुछ इस तरह से खिलना शुरू हो जाती है और बाद में सारी पत्तियाँ खुल कर इस तरह से हो जाती है। तो बहुत सुंदर पौधा है, अगर नहीं लिया हो तो ज़रूर लें। और सरसों खली के अलावा अगर आपके प्लांट की जो पत्तियाँ हैं जो इस तरह से अगर पीली होती जा रही हैं तो इसमें पोटाश डालें, ऑनलाइन मिल जाता है। इसके अलावा आप केले के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सुखाकर अपने प्लांट में डालें, तो इससे पोटेशियम की जो कमी होती है प्लांट में उसकी वजह से वो जो स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के वो पीले हो जाते हैं। तो उसको आप पोटेशियम डालेंगे तो उससे उसकी जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, कमी उसकी, और आपका प्लांट दोबारा ग्रो करेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन बाय, टेक केयर।